औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ईडीएम के हवाले से है। ईडीएम प्यारे बच्चों ये बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए भी और इंटरमीडिएट के पार्ट 2 के बच्चों के लिए, दोनों के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और मोस्टली जो बच्चे हमारे फ़ेल होते हैं पार्ट 2 के या इंटरमीडिएट के, तो वो ईडीएम की वजह से फ़ेल होते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी टेक्निक्स होती है ईडीएम में भी, कि ईडीएम के अंदर का मतलब ढूंढना होता है और फ़िक्रों को कैसे आपने इस्तेमाल में लाना है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, सिर्फ आपने कोशिश करनी है। मतलब अगर आपको ज़हन नशीन हो जाए तो फिर फ़िक्रा छोटे से छोटा फ़िक्रा बनाएं, उर्दू ज़हन में बनाएं, फिर उसको ट्रांसलेट करें, फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखें, अ रेड लेटर डे, रेड लेटर, सुर्ख जो है ना, सुर्ख चीज़, वो सुर्ख किसको समझना, खुशी को। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे मुसलमानों में जो शादी पर ख़वातीन जो है ना वो रेड कपड़े पहनती हैं, चूँकि वो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है उनके लिए। ऐसे ही है ना, दुल्हन जब बनती है तो रेड खुशी की अलामत समझ आता है। और रेड लेटर डे मतलब खुशी का दिन, रेड लेटर डे खुशी का दिन। अब देखें फ़िक्रा क्या है, मुसलमानों के लिए ईद एक खुशी का दिन है। अब इसमें सब्जेक्ट है ईद, तो सादा फ़िक्रा है, सब्जेक्ट इज़ आर एम और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सादा फ़िक्रे में सब्जेक्ट लेना है ईद, ईद, फिर इज़ खुशी का दिन, इसमें ऑब्जेक्ट है ईद इज़ा। ये यानी कि ये जो आपका जो ईडीएम चाह रहा है ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। ईद इज़ आ रेड लेटर डे, जब इसको आ लिखेंगे सेंटेंस में तो ए जो है वो कैपिटल नहीं लिखेंगे, छोटा होगा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जब सेंटेंस में आएगा तो फिर ए छोटा हो जाएगा। ईद, ईद का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ईद इज़ आ रेड लेटर डे, आपने सब्जेक्ट लगाया हेल्पिंग और पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट है ईडीएम में कंट्रोल में आ रहा है, तो आपका फिक्रा बन गया। और अगर थोड़ा सा लंबा करना है मुसलमानों के लिए, फॉर द मुस्लिम ईद इज़ आ रेड लेटर डे फॉर द मुस्लिम, तो आपका ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब फसाद की जड़। अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट ईडीएम है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला है। फसाद की जड़, अब ये घर दो भाइयों के दरमियान फसाद की जड़ है। अब यहाँ पर ये भी सादा फिक्र है, ये घर, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ये ईडीएम। दिस हाउस इज़, सादा में सब्जेक्ट इज आ रहा है और ऑब्जेक्ट। दिस हाउस इज़, ये घर है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। दिस हाउस इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये घर फसाद की जड़ है। अब आ गया दो भाइयों के दरमियान, ये चीज़ इजाफी है, इसमें भी एक टेक्निक आ गई। जब हम दो की बात करते हैं, दो के लिए बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए हम अमंग यूज़ करते हैं। तो दो भाइयों के दरमियान बिटवीन टू ब्रदर्स, अगर ये होता चार भाइयों के दरमियान, फिर अमंग फोर ब्रदर आना था। ये भी आपको पता चल गया बिटवीन कहाँ लगाते हैं, अमंग कहाँ लगाते हैं। इस ईडीएम में आपको दो तीन टेक्निक्स मिली हैं, दो के लिए दरमियान बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए अमंग। तो ये आपका जो, मेरा ख्याल नहीं कि आप दोबारा अगर ये आ जाए तो कंफ्यूज होंगे, आप इजीली पूरे 2 नंबर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये सारे ईडीएम थे। ये गो अगेंस्ट, ये है फ्रेजल वर्ब। ईडीएम में और फ्रेजल वर्ब में क्या फ़र्क होता है? जो बेसिकली फ्रेजल वर्ब होते हैं, जब वर्ब के साथ, जब वर्ब के साथ प्रपोजिशन यूज़ होती है तो फिर वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब। तो ये सारा जो है ईडीएम था, ये भी ईडीएम, ये भी ईडीएम, और ये फ्रेजल वर्ब। चूँकि ये वर्ब आ गया इसके साथ, ये अगेंस्ट प्रपोजिशन, तो ये फ्रेजल वर्ब होता है। जब वर्ब के साथ प्रपोजिशन जुड़ती है तो मतलब चेंज होते हैं समटाइम। अब यहाँ पर हम अगर वर्ड टू वर्ड चलाएं तो हमें इजीली पता चल जाएगा मतलब क्या है। गो, जाना, अगेंस्ट, मुखालिफ। अब देखें, हमें कुदरत के कानून के मुखालिफ नहीं जाना चाहिए। जिस फिक्र में चाहिए का लफ्ज़ आ जाए, शुड का यूज़, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? हमें वी शुड नॉट, शुड के बाद मनफी में फिक्र तो नॉट, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट, ईडीएम लगा दें। वी शुड नॉट गो, वर्ब आ गया ना, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट, हमें मुखालिफ नहीं जाना चाहिए। किसके? कुदरत के। अब यहाँ पर भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? अगेंस्ट के साथ फिर वो ऑफ भी लगा रहे हैं, तो ये अगेंस्ट के अंदर के भी आ रहा है। ये दो प्रपोजिशन कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। हम पेपर जब बार बार चेक कर रहे होते हैं तो ये गलतियाँ बच्चों की चार रही, अगेंस्ट भी लगा दिया और के किसी ने अंग्रेजी ऑफ भी कर दी, तो ऐसा नहीं करना। फिर देखें
वी शुड नॉट गो अगेंस्ट, हमें मुखालफ नहीं जाना चाहिए कुदरत के, तो फिर ऑफ नहीं आएगा। अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट नेचर, तो ये आपका सेंटेंस बन गया आइडियम फ्रेजल वर्ब का। अब नेक्स्ट देखें, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। अब यहाँ पर देखें इसमें एक टेक्निक आ गई है, पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है। पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, यानी कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है। या हम देखें ये जो पैसा कमाना, इसको हम सेपरेट रखते हैं, बच्चों का खेल नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए, बच्चों का खेल नहीं है, ये बेसिकली सादा फिक्रा है। अगर कोई भी फिक्रा सादा हो, सादा फिक्रा कौन सा होता है जिसमें वर्ब नहीं होता, और अगर सादा फिक्रे में ऑब्जेक्ट मतलब सादा फिक्रे में सब्जेक्ट भी नहीं है, क्या नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, तो फिर उस सादा फिक्रे का सब्जेक्ट हमेशा इट होता है, और उस इट को हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट। अब बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल तो इसमें बन गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इसका सब्जेक्ट क्या यूज होगा, इट। फिर क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। जब इट डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है, तो फिर डमी सब्जेक्ट जो होता है उसका कोई वजूद नहीं होता। अ डमी सब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस, ये ध्यान में रखें। तो अब इसका मतलब, इट का मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा, बच्चों खेल नहीं है, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों खेल नहीं है। अब टेक्निकल पॉइंट मज़ीद चला आगे, वो क्या है, कोई भी सेंटेंस जिसमें इट जब डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो, इट जब डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो, तो उसका जो आगे वाला वर्ब है, जो भी वर्ब है, जैसे पैसा कमाना वर्ब आ गया, तो फिर आगे वाला वर्ब जो है वो हम टू से शुरू करेंगे, मतलब उसमें टू लगाएंगे नंबर वन पर, फिर टू पे के बाद वर्ब, फिर फर्स्ट वन, थ्री पर ऑब्जेक्ट, ये उसका फार्मूला होगा। टू अर्न मनी, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, बच्चों के लिए क्या, पैसा कमाना, टू अर्न मनी। बीए को पास करना बच्चों खेल नहीं है, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, टू पास भी है। अब देखें, बैरून मुल्क जाना बच्चों खेल नहीं है, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, टू गो अब्रॉड। ठीक हो गया। तो डॉक्टर बनना बच्चों का खेल नहीं है, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, टू बिकम अ डॉक्टर। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको बेशुमार टेक्निक के बारे में भी अवेयरनेस होगी। ये हमने कोई रट्टा नहीं लगाना। आखिरी, अब सॉरी एक और आ गया इडियम हमारे सामने, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अब देखें, अब आपको मतलब नहीं आता, तो ये ईडीएम के अंदर भी मतलब चलता है। जिसको ये मतलब ईडीएम के अंदर का ढूंढना आ जाए, वो किसी भी जगह अपने नंबर को लूज नहीं कर सकता। हाउस कहते हैं घर को, कार्ड कहते हैं ताश के पत्ते को। ताश के पत्तों का घर, जो घर ताश के पत्तों का होगा, तो मतलब शो क्या होगा, कमज़ोर चीज़। चूँकि ताश के पत्ते घर को आप ज़रा सा भी झटका देंगे तो वो गिर जाएगा, तो मतलब क्या है, कमज़ोर चीज़। ये ईडीएम के अंदर ये भी देखना होता है, सेंस भी देखनी होती है कि क्या सेंस दे रहा है। तो यूनिवर्सिटी में वो ये नहीं कहता एग्जामिनर कि आप इसका मतलब ही लिखें, मतलब नहीं लिखना होता, सिर्फ इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। अब देखें, अ हाउस ऑफ कार्ड, हमने वर्ड टू वर्ड देख लिया, मतलब क्या है, कार्ड्स का घर, मतलब कमज़ोर चीज़ या नापायदार। अब देखें, फ़िक्रे जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। इंसान की ज़िंदगी एक कमज़ोर चीज़ है, क्या है। अब इसमें सब्जेक्ट सादा फिक्र है, सब्जेक्ट कौन सा है, मैंस लाइफ, मैंस लाइफ। तो ये जो ईडियम है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। मैंस लाइफ इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड, मैंस लाइफ इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है बिल्कुल सबसे कमज़ोर इंसान की ज़िंदगी है। ठीक है, तो मतलब किसी भी वक्त चूँकि ख़त्म हो सकती है। तो दिस हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड, दिस बिल्डिंग इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड, ये हमारा कमज़ोर है। ठीक है, जैसे ही बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, जो हमारा ईडीएम का लेक्चर होगा, उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट। तो कोशिश करें कि इसको जो है ना बड़ी तवज्जो से हमारा लेक्चर सुना करें। आपको इंशाल्लाह इतनी टेक्निक्स आएंगी, इन फ्यूचर आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।